देखिए एसएससी एमटीएस का एग्जाम पास में है तो आपको अब ऐसे छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे मिलेंगे। सेकेंड चीज क्या है, एजेस में बहुत लोग कर रहे थे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो जो लेवल है इसका एसएससी एमटीएस का ही है, सीजीएल प्री में नहीं आएगा, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। इसके बाद जो पार्ट बनाऊंगा मैं वो तो अब 3-4 दिन बाद ही बनाऊंगा, उसका सीजीएल प्री में श्योर आएगा। लेकिन ये वीडियो भी आप पूरा देखिए क्योंकि आप इस मेथड से नहीं लगाते होंगे, जहां तक मुझे पता है। आप ऐसे भी सवाल बहुत लंबा लगाते हैं। आपको बस ये सवाल लगाने के लिए दिमाग में आपको क्या रखना है, देखो इस चीज को आपको याद रखना है, बाद, वर्तमान और पहले। जैसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिया है वर्तमान आयु का अनुपात और 3 साल बाद, तो वर्तमान बाद। तो जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले बाद की आयु का अनुपात लेंगे, फिर वर्तमान की आयु का अनुपात लेंगे। अगर क्वेश्चन में वर्तमान और पहले दिया रहता तो पहले वर्तमान की आयु लेते, फिर पहले की आयु। आइए हम क्वेश्चन से इस बात को समझते हैं, बस ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसको कहते हैं HPA, हेंस प्रेजेंट एगो, बाद, वर्तमान, पहले। देखिए क्वेश्चन में क्या करा, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। देखिए इससे मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, यहाँ पे क्या दिया है, पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 है। लेकिन ये जो बाद वाली बात है उसको हमने यहाँ पे क्या पहली प्रायोरिटी दी है, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे। बाद जो है क्या है 3:4, और ये कितने साल बाद है, 3 साल बाद। अब इनके बीच का हम डिफरेंस देखेंगे। देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 और 1। अगर दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो तो क्या है, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर हो तो, अगर नहीं बराबर हो तो उसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो यहाँ पे बराबर है, तो ये क्या कर रहा है, इनके बीच में वर्तमान और बाद के बीच में 3 साल का गैप है, लेकिन इनका क्या 1 ही साल का गैप आ रहा है। क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही। तो आप इस 1 साल को क्या 3 साल बनाओगे, तो 1 साल को 3 साल बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3 से गुणा करोगे। जब आप यहाँ पे 3 से गुणा करोगे तो आप सब में 3 से गुणा करोगे। यहाँ 4 में 3 से गुणा करोगे 12, ये 9, ये 6 और ये क्या हो गया आपका 9। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुनीत आपका ये है और वर्तमान ये है, तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 6 साल। तो आंसर क्या होगा, 6 साल। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर न हो तो। अब ये चीज याद रखिएगा, ये चीज आप अपने दिमाग में सेट रखिए, बाद, वर्तमान, पहले, HPA। देखिए दो भाइयों की वर्तमान आयु 1:2 है, तो मान लेता हूं एक भाई A है, दूसरा B है। वर्तमान आयु क्या है, 1:2। 5 साल पहले, देखिए 5 साल पहले की बात कर रहा है। हमारा फार्मूला क्या था, HPA। तो इस फार्मूले से क्या पता चलता है, हम वर्तमान ऊपर लिखेंगे, पहले नीचे लिखेंगे। तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 1:3। अब देखिए इनके बीच में कितना का गैप है, 5 साल का, और इनके बीच में कितने का गैप है, 0 का, और इनके बीच में कितने का गैप है, ये गैप 1 है, ये गैप 0 है। तो अब तो दिक्कत हो गई। अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे लाइन लिखी है उस दोनों के बीच में जितने का गैप है, जैसे 3 में से 1 गया 2, और ये जो 2 आएगा इसे हम ऊपर वाली लाइन में गुणा कर देंगे। मीन्स ये 2 का गुणा इसमें करेंगे और इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसका 2 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इस 2 का गुणा A के वर्तमान में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इनका रेशियो क्या आ गया, 2:4। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, अब इनके बीच का डिफरेंस आपका बराबर हो गया। तो क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 5 साल, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही साल का डिफरेंस है। तो इसको आप जल्दी से 5 बना दीजिए। तो जब इसको आप 5 बनाएंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो सब में 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। इसमें 5 से गुणा करेंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे आपके 10। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। वर्तमान में आयु देखिए कितना आएगा, A का वर्तमान में आयु कितना है, 10, और B की वर्तमान में आयु कितनी है, 20। 5 साल बाद मतलब 10 में 5 जोड़ दीजिए 15 साल, और 20 में 5 जोड़ दीजिए कितना, 25 साल। तो इनका रेशियो कितना हो गया, 5 से काट देंगे तो 5 3 15 और 5वां 25, 3:5। हमारा ऑप्शन नंबर C सही होगा, 3:5। तो दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और अपनी फेसबुक पेज पे जरूर से शेयर कीजिए।